शिमला में केंद्रीय बजट को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस बजट से काफी आशाएं हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार हिमाचल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए राहत प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आने वाली है, जिसके समक्ष हिमाचल सरकार ने अपनी कई अहम मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि आरटीजी में पहले लगभग 11,000 करोड़ रुपए का अंतर था, जो अब घटकर 3,200 करोड़ रह गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ओपीएस लागू होने के कारण लोन लिमिट में करीब 1600 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल आया है। ऐसे में केंद्र से विशेष सहायता की जरूरत रहती है। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। साथ ही आपदा से हुए नुकसान पर भी प्रदेश को रियायत मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब और अन्य फसलों पर आयात शुल्क घटाने के मुद्दे पर केंद्र से मांग की। उन्होंने कहा कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाए। न्यूजीलैंड के बाद अब यूरोपियन यूनियन से भी सेब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, जिससे हिमाचल और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को भारी नुकसान होगा। तारीख को आना है जहां हमें केंद्र के बजट से भी बहुत सी आशाएं हैं हमारे प्रदेश को, और साथ ही साथ जो 16th फाइनेंस कमीशन की भी जो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आजकल मिले होनी है, उससे भी बहुत सी आशाएं हमारे प्रदेश की जुड़ी है। जहां 16th फाइनेंस कमीशन की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप तुलना करेंगे 2021-22 की और वर्तमान वित्तीय वर्ष की, लगभग एक ही वर्ष में कोई 11,000 करोड़ के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जो उस वक्त लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक का आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वार्षिक मिला करता था, आज घटकर 3200 करोड़ रह चुका है। इसी तरह से हमारा ओपीएस को लागू करने के उपरांत लगभग जो हमारी लोन लिमिट थी, उसमें भी 1600-1700 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ शॉर्टफॉल है। जीएसटी कंपनसेशन आपका पहले ही 2022 के अंत तक मिलना बंद हो गया था, तो कुल मिला के लगभग कोई 11,000 करोड़ का अंतर है। इन परिस्थितियों में हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है। हम आशा रखते हैं कि यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इन बातों को लेकर रियायतें मिलेगी। हमारी मांग है हमारी सरकार की, जब उनकी हाल में पिछले वर्ष भी जब उनकी कमेटी शिमला आई थी और सबसे पहले उनने चयन भी शायद हिमाचल प्रदेश का किया था, तो हमने सारी बातें 16th फाइनेंस कमीशन के समक्ष रखी थी, जिसमें हमने यही मांग की थी कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप में पहाड़ी प्रदेश होने के नाते, सीमित अपने वित्तीय संसाधनों होने के नाते केंद्र हमें अधिक मदद करे। और इसी सोच के साथ जहां केंद्र बजट की बात आती है, उसमें भी विशेष रूप से क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते हैं कि 90% गांव में रहता है, तो हमारी जो बजट में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उस सोच के साथ हमारी योजनाएं आए, नीतियाँ आए, और विशेष रूप से जो नुकसान हमारा 2023 के उपरांत हमारे आधारभूत ढांचे का हुआ है, उसमें हमें रियायतें मिले। हमारे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश एक तरह से हॉर्टिकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, हमें रियायतें मिले, उसमें हमें और इंसेंटिव्स मिले, ये भी हमारी मांग रही है। हमने पहले जो कमिटमेंट भी हमारी केंद्र की पार्टी की थी कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जहाँ पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके उसमें जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें घटाया गया, और आज की खबर ये कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी आपका जो आपको इम्पोर्टेड सेब आता था उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव नाम मात्र हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बागवानों को होगा। पूरे जो हमारे हिमालयन रीजन के जो हमारे अपर ग्रोइंग स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर इसका नुकसान होगा। इसी तरह से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत पहले 2024 से पहले 50-50% के आधार पर जो प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें कंट्रीब्यूट किया करती थी, मैं 2022-23 का ही बजट देख रहा था, लगभग कोई 4,000 करोड़ का प्रावधान आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का आपका पूरे भारतवर्ष के लिए रखा गया था। और जैसे उदाहरण के तौर पे हिमाचल की बात आती, मैंने उदाहरण आपके साथ सेब का, सिट्रस फ्रूट्स का साझा किया। इसी तरह से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग आपके इस तरह के उत्पाद थे, तो उसमें भी 2024 के बजट के बाद, फरवरी मार्च के बाद आप में एक तरह से उस योजना को भी बंद कर दिया गया है।
मात्र 1 लाख का टोकन उसमें टोकन बजट रखकर उस योजना को विराम लगाने का प्रयास भी किया। हमारी मांग है कि उसको पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा किसान और बागवानी से जुड़ी हुई योजना थी। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेश में, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन, हमारी बागवानी, कृषि और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले समय में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन सेक्टर्स को भी मैं समझता हूँ, विशेषकर हिमाचल के परिवेश में केंद्र हमारी मदद करे। ये आशा हम केंद्र सरकार से रखेंगे।